नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुजरात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएएस मेंस 2022 प्रशासकीय नीति शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रशासकीय नीति शास्त्र ये प्रश्न पत्र 2 है और इकाई कौन सी है? फर्स्ट इकाई है। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, मूल्य क्या है? तो मूल्य उस किसे कहते हैं? तो समाज द्वारा जो नैतिक समझा जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? मूल्य कह सकते हैं। तो मूल्य की परिभाषा क्या लिखनी है? मूल्य व्यक्ति की ऐसी अनुभूतियाँ, विश्वास, गुण या संवेग हैं जिन्हें हम अच्छा मानते हैं। जिन्हें हम क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। यानी विश्वास, गुण, संवेग जो मनुष्य द्वारा व्यक्त किए जाते हैं उन्हें यदि हम अच्छा मानते हैं तो वो क्या है? मूल्य। मूल्य एक नैतिक होने के लिए, मूल्यांकन नैतिक होने के लिए समाज द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। यानी मूल्य है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, यानी किसी का क्या करे? भला करे, वही क्या है? मूल्य है। अगला है, गैर तरफदारी को स्पष्ट कीजिए। तो गैर तरफदारी क्या है? तो स्वतंत्र एवं पेशेवर लोक सेवा का एक मूल्य जिसमें लोक सेवक से किसी विशेष नीति के पक्ष विपक्ष में तर्क न करने की आशा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर तरफदारी कहते हैं। जैसे भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी न तो पूंजीवाद और न साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। पक्ष व विपक्ष में तर्क न करने की आशा की जाती है गैर तरफदारी में। अगला है, गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है? तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है? तो संपत्ति के प्रति स्वामित्व की भावना को त्याग कर उसका संरक्षक या न्यायसी मानने की धारणा को क्या कहते हैं? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमें किसी वस्तु का स्वामी नहीं बनना है बल्कि न्यायसी मानना चाहिए, क्योंकि स्वामी मानने से आसक्ति पैदा होती है। और वर्तमान में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा है, वो गांधी जी की ट्रस्टीशिप अवधारणा को क्या करती है? व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा मध्य मार्ग का सिद्धांत क्या है? तो अरस्तु ने सद्गुणों के संबंध में मध्य मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो अतिवादी दृष्टिकोण के बीच की अवस्था होती है और मनुष्य के लिए सर्वोत्तम यही है कि वे दोनों अतिवादी दृष्टिकोण से बचते हुए मध्य का मार्ग अनुसरण करें। यही क्या है? सुनहरा मध्य मार्ग का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, निष्क्रम व निष्काम क्रम में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो निष्क्रम क्या है? तो इसमें कर्म को त्यागने के बारे में बताया गया है और कि व्यक्ति को कर्म का त्याग कर देना चाहिए, जबकि गीता के अनुसार मानव बिना कर्म नहीं रह सकता। निष्क्रम में कर्म का त्याग अंतर्निहित है। और निष्काम कर्म है ऐसा कर्म जो फल की इच्छा रहित हो, जिसमें परिणाम यानी कल की इच्छा न हो और जिसमें कर्म फल भोगना ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? निष्काम कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्त्य व अपरिग्रह से आप क्या समझते हैं? तो अस्त्य एवं अपरिग्रह महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 5 महाव्रत है। अब दोस्तों, ये 2 महाव्रत है, अब बाकी 3 महाव्रत है। यदि आपको आते हैं वो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्त्य है, इसका मतलब है चोरी नहीं करना। अस्त्य का मतलब है चोरी नहीं करना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एकत्रित करना ही क्या है? चोरी है। तो ज़्यादा वस्तुएं एकत्रित नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, इसका मतलब है व्यक्ति को अर्थ संचय नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थ संचय का मतलब है यानी धन का संग्रह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह करना चाहिए यानी दान करते रहना चाहिए। अगला है, नैतिक अभिवृत्ति के महत्व को समझाइए। तो नैतिक अभिवृत्ति मनुष्य की एक सकारात्मक मानसिक धारणा है। तो नैतिक अभिवृत्ति का महत्व, इससे भौतिकता एवं आध्यात्म के मध्य संतुलन उत्पन्न होता है। नैतिक अभिवृत्ति से क्या है? भौतिकता और आध्यात्म के मध्य क्या होता है? संतुलन उत्पन्न होता है। इससे सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता का विकास होता है और इससे सकारात्मकता पैदा होती है, जिसे सत्य, अहिंसा, परानुभूति की तरफ झुकाव से भाईचारा व वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना होती है नैतिक अभिवृत्ति से। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं हमेशा प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन लेके आता हूं और इसी के माध्यम से आपको लगभग जब भी आरएएस मेंस 2022 की परीक्षा होगी तब तक सारे सब्जेक्टों के लगभग 500-700 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे और नोट्स के जरिए भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।